प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग संबंध और फलन को डिस्कस करने वाले हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन को बच्चे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। बच्चे, आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न संख्या 1 में पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चे इन सभी 5 पार्ट को बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग संबंध और फलन को डिस्कस करने वाले हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन को बच्चे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया है संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार का होता है और संबंध को बच्चे की संख्या गिनने का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी संख्या को कैसे निकालते हैं। यदि आपने प्यारे बच्चे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो बच्चे उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरे भाई अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो 100% बच्चे आपको सारा कुछ समझ में आएगा और बच्चे बहुत आराम से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा गोल बच्चे रहने वाला है प्रश्नावली 1.1। तो बच्चे, आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न संख्या 1 में बच्चे पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चे इन सभी 5 पार्ट को बच्चे डिस्कस करने वाले हैं और 5वें पार्ट में भी मेरे भाई 5 भाग और हैं। तो बच्चे कुल मिला के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 और उसमें बच्चे पहला प्रश्न है जिसमें 10 भाग बच्चे आपको मिलेंगे। तो इन सभी पार्ट को आइए आज की क्लास में बच्चे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा मेरे सामने मेरे भाई आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आपको बच्चे कह रहा है कि निर्धारित करना है, यानी बताना है कि दिए गए फलनों में से सभी स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। बच्चे, पहला आपको पार्ट दिया गया, यहां समुच्चय a बराबर 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट दिए गए हैं। में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x और y। बच्चे, संबंध r में हमारे x और y के पेयर हैं। बच्चे, पेयर का मतलब होता है युग्म है, जोड़े हैं। किसके हैं? तो कहेंगे सर x और y के हैं और इस प्रकार है कि 3x माइनस y बराबर 0। बच्चे, आपका संबंध यहां पे दिया गया है r बराबर, जिसमें x और y के युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े हैं। इस प्रकार है कि 3x माइनस y बराबर 0 है। ये आपका संबंध है। बच्चे, यहां से अगर हम मेरे भाई y को इस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो y बराबर बच्चे आ जाएगा 3x, यानी कि संबंध क्या है? तो कहेंगे सर y बराबर यहां पे 3x है। यानी मेरे भाई यहां पे अगर x का मान आप 1 डालोगे बच्चे, यहां से सेट से समुच्चय से आपको समुच्चय दिया गया है 1 से लेकर के 14 तक के अवयव। मेरे भाई क्या दिया है? तो कहेंगे सर समुच्चय में 1 से लेके 14 तक के प्राकृतिक संख्याएं दिया गया है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का यह संबंध है। मेरे भाई यहां से x का मान अगर आप 1 डालोगे बच्चे, देखो इस प्रकार बच्चे x का मान 1 डालोगे तो y का मान बच्चे मिलेगा 3 गुणे 1 यानी कि 3। x का मान आप 2 डालोगे तो y का मान मिलेगा 3 गुणे 2 यानी कि 6। x का मान 3 डालोगे आप तो y का मान बच्चे मिलेगा आपको 3 गुणे 3 यानी कि 9। x का मान बच्चे आप 4 डालोगे तो y का मान मिलेगा 3 गुणे 4 यानी 4 तिहाई 12। और बच्चे x का मान आप 5 डालोगे तो y का मान मिलेगा 3 गुणे 5 यानी कि 15। बच्चे, अगर ध्यान से आप मेरे भाई यहां देखोगे तो 5 तिहाई 15 बच्चे 14 से ज्यादा हो गया, यानी कि जितने एलिमेंट हमारे समुच्चय में दिए गए हैं बच्चे उससे हम आगे निकल गए। तो मेरे भाई ये हमारे समुच्चय में नहीं होगा बच्चे, रिलेशन में ये संबंध में नहीं है। तो अब बच्चे इन सभी एलिमेंट को अगर हम लिखेंगे रोस्टर विधि में बच्चे, ये तो समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है,
इसको आप जब रोस्टर विधि में लिखेंगे बच्चे तो ऐसे लिखेंगे R बराबर 1, 3, 2, 6, 3, 9। देखो बच्चे 1 रखने पर 3 आया तो 1, 3, 2 रखने पर y का मान 6 आया तो 2, 6, 3 का मान बच्चे x का मान 3 रखने पर y का मान 9 आया 3, 9 बच्चे x का मान 4 रखने पर y का मान 4, 3, 12 आया 4, 3, 12 बच्चे, और 5 रखने बच्चे 15 आ गया। बच्चे ये ज्यादा हो गया तो इसको बच्चे हमने हटा दिया यहां से, यानी कि इतने हमारे जो है संबंध में अवयव बच्चे आएंगे। क्या आएंगे सर? इतने ही हमारे संबंध बच्चे अवयव आएंगे। ये बच्चे हमने रफ में लिखा था, इसको हमने मिटा दिया है। बेटा आपको इतना ही यहां पे लिख कर आना है। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई यहां पे आपको स्वातुल्य की जांच करना है बच्चे। मेरे भाई स्वातुल्य के लिए लिखेंगे बच्चे, ऐसे हेडिंग डालेंगे स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए। अब देखो बच्चे, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी संबंध के स्वातुल्य होने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो कहेंगे सर 1, 1 यानी जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का डबल डबल यहां पर होना चाहिए। क्या एक भी एलिमेंट का डबलेट यहां बच्चे डबल एलिमेंट है? कहेंगे सर नहीं है। बच्चे यहां 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है। अगर ये सभी होते मेरे भाई तो यह संबंध स्वातुल्य होता। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे स्वातुल्य के लिखेंगे यहां पे कि चूंकि 1, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 डॉट डॉट बच्चे करके लिखेंगे 14, 14 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मतलब बच्चे ये है कि संबंध में 1, 1, 2, 2, 3, 3 लेकर 14, 14 बच्चे ये सब नहीं है, अतः यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। अतः यह संबंध, अतः यह संबंध स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वातुल्य होने के लिए, किसी भी संबंध के स्वातुल्य होने के लिए जितने भी यहां बच्चे समुच्चय में अवयव दिए गए हैं 1 से लेके 14 तक के, अगर इन सब का डबल डबल बच्चे होता यहां पे संबंध में, संबंध के अंदर, तब यह स्वातुल्य होता। लेकिन एक का भी डबल नहीं है बच्चे, हालांकि 2, 4, 6 अगर होते डबलेट तब भी यह स्वातुल्य नहीं होता। सबका डबल डबल यहां होना चाहिए था 1 से लेके 14, 14 तक का, लेकिन एक का भी नहीं है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। अब बच्चे देखो, स्वातुल्य तो आपने समझ लिया? कहेंगे हाँ सर हमने समझ लिया। अब मेरे यहां डालेंगे हेडिंग सममित। सममित, सममित की बच्चे कंडीशन क्या थी? तो कहेंगे सर सममित के लिए हमारी कंडीशन ये थी कि जितने भी आपके संबंध में पेयर हैं, जोड़े हैं, युग्म हैं, उन सब का उल्टा बच्चे, यानी कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए बच्चे। अगर ध्यान से मेरे भाई यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बच्चे कि 1, 3 है यहां पे, लेकिन क्या इसका उल्टा 3, 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? कहेंगे सर नहीं दिख रहा। तो बच्चे देखो, किसी भी संबंध को सम्मित ना होने के लिए एक गलती बच्चे काफी है। यानी मेरे भाई अगर आपको किसी को बच्चे एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए बच्चे हजारों आपको अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, और बच्चे किसी को आपको रिजेक्ट करना है मेरे भाई तो उसके लिए एक कमी काफी होती है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई उसी प्रकार ठीक है यहां पे लिखेंगे आप, क्योंकि संबंध में बच्चे 1, 3 संबंध में है, 1, 3 बिलोंग टू रिलेशन, किंतु 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे हम कहेंगे 1, 3 संबंध में है, 1, 3 बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बच्चे है कि संबंध में 1, 3 है किंतु 3, 1 नहीं है, अतः यह संबंध सम्मित नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा? अतः यह संबंध सम्मित नहीं है। अतः यह संबंध सम्मित नहीं है,
सममित नहीं है। मेरे भाई किसी भी संबंध के सममित होने के लिए आपको ध्यान देना है। बच्चे देखो, अगर मेरे भाई ध्यान देना है सममित होने की कंडीशन क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं बेटा यहाँ पे 1 3, इसका उल्टा 3 1 यहां पे होना चाहिए था। 2 6 का उल्टा 6 2 यहां होना चाहिए। 3 9 का उल्टा 9 3 यहां होना चाहिए। 4 12 का उल्टा 12 4 यहां होना चाहिए। अगर ये सभी के उल्टे मेरे भाई यहां पे होते तो यह संबंध सम्मित हो जाता, लेकिन बच्चे एक का भी नहीं है तो कहां से होगा बताओ, हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर, तो यह सम्मित नहीं है। अब बेटा आपको स्वातुल्य जांच करना है, कर लिया हमने। सम्मित की जांच करना है, कर लिया हमने। अब बेटा डालेंगे हेडिंग संक्रामक। मेरे भाई डालेंगे हेडिंग क्या कहेंगे सर? संक्रामक। संक्रामक। अब बच्चे हम डालेंगे यहां संक्रामक के लिए, तो बच्चे संक्रामक की जांच करेंगे यहां पे, तो आपको मिलेगा मेरे भाई, देखो बच्चे संक्रामक की कंडीशन क्या है बच्चे? कहेंगे सर अगर संबंध में ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। बच्चे अगर हम मान लेते हैं ए बी हमारा 1 9 है, बच्चे 1 3 है। बच्चे जब 3 से शुरू होगा बी सी होगा, तो बच्चे 3 से ये शुरू है तो ये बी सी हो गया। मेरे भाई यहां पे ए बी है 1 3, BC है 3 9, तो मेरे भाई AC 1 9 यहां पे होना चाहिए था। AC बच्चे क्या 1 9 होगा मेरे भाई? क्या 1 9 यहां पे है? कहेंगे सर नहीं है। तो मेरे भाई इतना लिख देंगे बच्चे आप यहां पे इस प्रकार से कि यहां 1 3 यानी कि बच्चे AB बिलोंग टू रिलेशन, और 3 9 यानी कि BC बिलोंग टू रिलेशन, किंतु 1 9 यानी कि AC डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है बच्चे। मेरे भाई यहां AB है BC है लेकिन AC नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। देखो बच्चे यहां पे ए बी तो है मेरे भाई, यहां ए बी बच्चे 1 3 ए बी है, 3 9 बी सी है, और ए सी बच्चे 1 9 नहीं है। ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार मेरे भाई हमने यहां देखा इस सवाल में कि ना तो यह स्वातुल्य है और ना ही यह सम्मित है और ना ही बेटा यह संक्रामक है। तो स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों में से कोई भी संबंध या नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये पहले क्वेश्चन का पहला भाग आपका कंप्लीट होता है। आइए बच्चे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट मेरे भाई कह रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R संबंध बच्चे दिया गया है जिसमें x और y के पेयर हैं यानी कि युग्म है। इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान बच्चे 4 से कम है द्वारा परिभाषित संबंध R है। आपको यहां भी स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच करनी है। देखो बच्चे आपका जो संबंध दिया गया है जिसमें x और y के युग्म है, पेयर हैं, जोड़े हैं, उसमें y बराबर कह रहा है कि x प्लस 5 है। क्या है सर? y बराबर x प्लस 5 है और x का जो मान है 4 से कम है। बच्चे x क्या है? प्राकृत संख्या है और 4 से कम है। इसका मतलब आप x का मान 1 2 3 ही डाल सकते हो। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आप यहाँ x का मान डालोगे, उसमें 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, केवल x का मान 1 2 3 लिख सकते हो बस। बच्चे अगर यहाँ पे हम रिलेशन बनाएं आपका रोस्टर विधि में तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से। अगर बच्चे x का मान यहां से 1 डालेंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा 1 प्लस 5 यानी कि y का मान 6। और बच्चे x का मान अगर यहां से आप 2 डालोगे तो 2 प्लस 5 यानी कि 7, तो 2 7। और मेरे भाई आप x का मान अगर यहां से 3 डालोगे बेटा, यहां पे 3 प्लस 5 यानी कि 8, तो 3 8। ये संबंध सर आपने कैसे लिख लिया? मेरे बच्चे देखो बहुत आसान है मेरे भाई। x का मान बच्चे 1 डालेंगे यहां पे तो y बराबर आएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6।
तो बच्चे पेयर बन गया 1,6। मेरे भाई x का मान यहां से 2 डालेंगे तो y बराबर आएगा 2 + 5 यानी कि बच्चे क्या, तो कहेंगे सर 7। तो बन गया पेयर बच्चे 2,7। मेरे भाई x का मान अगर 3 डालोगे आप तो y का मान आएगा बच्चे 3 + 5 यानी कि 8। तो बच्चे पेयर हो गया 3,8। देख लो मेरे भाई, इस प्रकार से 1,6, 2,7, 3,8 हमने पेयर बनाया। क्या सर हम x का मान 4 डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, 4 आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको इसने बताया है कि x का मान 4 से कम होगा। x < 4 होगा, यानी x का मान बेटा 4 से कम होगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई ये रफ काम है तो इसको आप यहां मिटा लेंगे। देखो बेटा, इसको हमने यहां मिटा लिया, इरेज कर लिया। अब देखो, अब आपको चेक करना है स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो बच्चे अगर स्वातुल्य की यहां आप बात करोगे मेरे भाई, तो स्वातुल्य के लिए कंडीशन क्या है, तो कहेंगे सर जितने भी एलिमेंट हमारे यहां पे x की वैल्यू है 1 2 3, इन सबका क्या डबल डबल आपको यहां दिख रहा है क्या? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो लिखेंगे बच्चे यहां पे 1 1, 2 2, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में नहीं है। अतः यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य मतलब बच्चे खुद के तुल्य, खुद के बराबर नहीं है। एक तो बच्चे हो गया ये। अब बात करेंगे स्वातुल्य के बाद सममित की मेरे भाई। किसकी? तो कहेंगे सर सममित, यानी कि सिमेट्रिकल की। सम्मित होने के लिए बच्चे जितने भी एलिमेंट आपके संबंध में है, अगर 1 6 बच्चे संबंध में है तो इसका उल्टा 6 1 भी यहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो बच्चे लिखेंगे 1 6 बिलोंग टू रिलेशन, यानी कि 1 6 संबंध में है, किंतु 6 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। यानी बच्चे कहने का मतलब यह है कि 1 6 तो संबंध में है लेकिन 6 1 नहीं है। अतः यह संबंध सममित नहीं है। सममित नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके बाद अगर तीसरे संबंध की बच्चे बात करें हम, जिसका नाम है बच्चे संक्रामक। क्या है? तो कहेंगे सर संक्रामक। देखो बच्चे, संक्रामक की बात करें अगर मेरे भाई, तो संक्रामक में अगर बच्चे ध्यान से आप यहां देखोगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा आपको कि बच्चे यहां ए बी मेरे भाई है। देखो बच्चे ये ए बी है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई बीसी कहीं दिख रहा है आपको 6 से शुरू होने वाला? कहेंगे नहीं सर। तो बच्चे ये बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो गया बच्चे, संक्रामक हो गया। अगर मेरे भाई हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर संक्रामक में केवल ए बी है बच्चे, बीसी नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट बच्चे ट्रांजिटिव हो जाता है। मेरे भाई ऐसे ही अगर ये बच्चे इसको ए बी मान लें हम, तो इसका बीसी आपको नहीं मिलेगा, 7 से स्टार्ट होने वाला, तो कहेंगे सर ए बी संक्रामक है। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई यहां पे 3 8 अगर बच्चे इसको ए बी मान लें, तो बच्चे 8 से शुरू होने वाला यहां कोई नहीं है, यानी कि ए बी संक्रामक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है। यह संबंध संक्रामक है क्योंकि केवल ए बी बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि ए बी बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल, यानी सभी ए बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। बच्चों संबंध में जितने भी ए बी सी हैं
उन सभी के लिए संबंध में यहां केवल ए बी संबंध में है। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे हमने आपको एग्जांपल ऐसे दिया था कि अगर बच्चे आपके पड़ोस में कोई बालक है, कोई लड़का अभी है, कोई भाई आपका है पड़ोसी में, अभी उसकी शादी बच्चे नहीं हुई है, तो उसके बच्चे कहां से होंगे, है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। यानी बच्चे लौंडा अकेला है, सिंगल है, तो बच्चे उसके बच्चे कहां ढूंढेंगे आप, है कि नहीं? तो बच्चे ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव हो गया, आपका संक्रमक हो गया। तो मेरे भाई यह संबंध स्वातुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है मेरे भाई, लेकिन आपका ये संक्रामक है और बोलेंगे बच्चे बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव बच्चे है। ये क्या है? तो कहेंगे सर बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव है बच्चे, बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव बच्चे। इसी को बच्चे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव। इसका मतलब बच्चे, क्योंकि अगर ए बी अकेला है तब भी ये ट्रांसिटिव बच्चे हो जाता है। देखो ट्रांसिटिव होने के बच्चे 3 कंडीशन हमने आपको बताई थी। अगर बच्चे केवल ए बी है तो ये ट्रांसिटिव होता है बच्चे, संक्रामक ये होता है मेरे भाई। क्या होता है? कहेंगे सर ये संक्रामक होता है, संक्रामक है। और बच्चे अगर ए बी, बी सी और ए सी तीनों है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, तब भी यह मेरे भाई आपका संक्रामक होता है। क्या होता है सर? संक्रामक होता है। और अगर बच्चे संबंध में ए बी है, आपका बी सी है और ए सी नहीं है बच्चे, तब मेरे भाई यह संक्रामक नहीं होता है। हमने आपको ये कंडीशन बच्चे उस दिन बताई थी संक्रामक में। तो बच्चे संक्रामक होने के लिए तो ए बी अकेला रहे तब भी संक्रामक हो जाएगा, और अगर ए बी बी सी तीनों रहे तब संक्रामक हो जाएगा। और बच्चे अगर ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। तो बच्चे ये पहला वाला मेरे भाई आज का केस है ये, जिसमें ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव बच्चे हो गया। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। मेरे भाई तीसरा पार्ट आपको दिया गया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर बराबर दिया है, एक्स और वाई का पेयर यहां दिया है, जोड़ा दिया है। कहेगी वाई भाज्य है एक्स से, यानी बच्चे y जो है भाज्य है किससे? कहेंगे सर x से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसका मतलब बच्चे ये है कि y अपॉन x करने पर बच्चे ये भाज्य है। क्या है? कहेंगे सर भाज्य है। अब मेरे भाई यहां पे ऐसा पेयर हम बनाएंगे रिलेशन यहां पे x y का कि जिसमें हमारा y जो है x से भाग हो जाए। तो बच्चे इसमें 1 1 तो मेरे भाई होगा, कहेंगे हाँ सर 1 1 होगा, क्योंकि 1 बच्चे आपका सभी से भाग हो जाएगा। 2 2 भी होगा, कहेंगे हाँ सर कोई नंबर खुद से भाग तो हो ही जाता है, 2 2 हो गया। 3 3 भी होगा बच्चे, 4 4 भी होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका 5 5 भी होगा और 6 6 भी होगा। यानी कोई नंबर खुद से बेटा भाग तो हो ही जाएगा ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे डबल वाले सब चलेंगे। इसके बाद मेरे भाई 1 से और कौन कौन भाग होगा? कहेंगे सर 1 से खुद तो होगा ही, 1 से 2 भी भाग हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। 1 से 3 में भाग चला जाएगा, कहेंगे हाँ सर। 1 से सभी नंबर बच्चे भाग हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 मेरे भाई। 1 से सभी नंबर में भाग बेटा चला जाएगा, है ना, कहेंगे हाँ सर। आगे बच्चे लिखेंगे 2 का किसके साथ होगा? कहेंगे सर 2 का भाग 2 से होगा, हो गया बच्चे लिख लिया हमने। 2 का 4 से बच्चे भाग हो जाएगा मेरे भाई, 4 को 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई 2 से और कौन कटे? कहेंगे सर 2 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 बच्चे कट जाता है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई 2 का सबके साथ हो गया बेटा। देखो 2 से कौन कौन भाग जा सकता है इसमें? 1 2 3 4 5 6 में, कहेंगे सर 2 4 जाएगा, 2 6 जाएगा, ठीक है सर। 3 के साथ बेटा कौन जाएगा? कहेंगे सर 3 3 होगा और 3 6 होगा बच्चे। 3 3 लिख लिया हमने ये पहले ही, 3 6 हमने यहां लिख लिया। मेरे भाई 4 के साथ किसका भाग जाए? कहेंगे सर 4 के साथ मेरे भाई और किसी का जाए, कहेंगे सर 4 के साथ 4 जाएगा, और कौन जाएगा सर? 4 के साथ 6 मेरे भाई नहीं जाएगा। 5 बच्चे 5 के साथ कोई नहीं जाएगा, 6 के साथ कोई नहीं जाएगा बच्चे। अब यानी 3 6 मेरे भाई इतना ही पेयर यहां बनेगा बच्चे। ये हमारा हो गया युग्म। देखो बच्चे हमने यहां पे वे सभी पेयर बच्चे लिख लिया है जिसका बच्चे जिसमें x यानी कि पहला वाला अवयव से भाग करने पर दूसरा वाला कट जाएगा।
बेटा 3,6 का मतलब ये बेटा है कि 6 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हो। 6,2 का मतलब है 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 4,2 का मतलब, अच्छा 2,4 का मतलब है 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इस प्रकार से आपको संबंध यहां बनाना है बच्चे कि दूसरा वाला अवयव पहले वाले से भाग हो जाए पूरा पूरा। अब देखो आपको यहां स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक की जांच करना है। बेटा देखो स्वातुल्य के लिए देखो मेरे भाई, क्या ये स्वातुल्य है? कहेंगे सर स्वातुल्य नहीं है बच्चे, सॉरी स्वातुल्य है बच्चे, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 बच्चे .6,6 बिलोंग टू रिलेशन, ये सब संबंध में है, अतः यह स्वातुल्य है। अतः यह स्वातुल्य है बच्चे। तो स्वातुल्य मेरे भाई तो ये हो गया। अब बात करेंगे सममित की। बेटा अगर सममित की मेरे भाई बात करेंगे यहां दोस्तों, तो सममित के लिए क्या चाहिए? कहेंगे सर अगर सममित में ए बी बच्चे हैं तो बी ए भी होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर ध्यान से देखो बच्चे, अगर इसको ए बी मान लेते हैं 1,2 को, तो इसका उल्टा 2,1 यहां कहीं दिख रहा है क्या? कहेंगे सर नहीं दिख रहा। इसका मतलब मेरे भाई लिखेंगे यहां कि यहां 2 बच्चे 1,2 सॉरी 1,2 यानी कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन, किंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मेरे भाई कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहां संबंध में ए बी तो है बेटा, लेकिन बी ए नहीं है। अतः यह संबंध मेरे भाई कह सकते हैं कि अतः यह संबंध, अतः यह संबंध सममित नहीं है मेरे भाई, सममित नहीं है। बेटा स्वातुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है मेरे दोस्त। अब अगर तीसरे संबंध की बात करें बेटा संक्रामक की, यहां पे अगर हम संक्रामक की जांच करें दोस्तों, तो संक्रामक में क्या आएगा? तो कहेंगे सर संक्रामक के लिए मेरे भाई, अब बच्चे देखो जो डबल वाले हैं बच्चे, इनका आप संक्रामक सम्मित कुछ नहीं चेक करेंगे बच्चे, ये पहले से होते हैं, बाय डिफॉल्ट मेरे भाई होते हैं। अगर आगे की बच्चे बात करें हम, तो 1,2 अगर मेरे भाई ए बी है तो 2 से शुरू होने वाला बच्चे BC होगा मेरे भाई, 2,4 हमारा BC होगा। और AC मेरे भाई क्या कहेंगे सर 1 और 4 बच्चे AC होगा। तो मेरे भाई देखो 1,4 मेरे भाई ये AC मिल गया। तो बच्चे यहां पे आप देख सकते हो कि बच्चे यहां बच्चे लिखेंगे यहां 1,2 यानी कि AB बिलोंग टू रिलेशन और 2,4 बच्चे BC बिलोंग टू रिलेशन, यहां AB बिलोंग टू रिलेशन और BC बिलोंग टू रिलेशन, तब AC बच्चे यानी कि 1,4 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन मेरे भाई। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर AB मेरे बच्चे 1,2 है यहां पे, BC यहां 2,4 है, तो बच्चे AC यहां 1,4 भी है। बच्चे AB भी है, BC भी है, AC भी है। बच्चे क्या है सर? AB भी है, BC भी है, AC भी है। तो कहेंगे सर अभी तो आपने एक पेयर चेक किया, और भी चेक कर लो। देखो मेरे भाई और चेक कर लो। अगर बच्चे आप इसको AB मानते हो सर, किसको कहेंगे सर? अगर AB आप मान ले बच्चे 1,3 को मेरे भाई, तो आपका 3,6 बच्चे BC बन जाएगा और 1,6 मेरे भाई AC बन जाएगा, जो कि यहां पे है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे इस प्रकार से अगर आप चाहे जिसका मेरे भाई चेक कर लो, ये संक्रामक है आपका, तो आप लिख देंगे बेटा यहां अतः यह संबंध, अतः यह संबंध संक्रामक है। तो मेरे भाई यह संबंध स्वातुल्य है, सममित नहीं है बेटा, लेकिन संक्रामक है। तो बच्चे आइए मेरे भाई ये सवाल इसी के साथ कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 पर। इसको बच्चे आप आराम से नोट कर लेना, या फिर इसका आपको PDF नोट्स बच्चे मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे टेलीग्राम का नाम रहेगा टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा, आप उसको सर्च करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो बच्चे पार्ट 4 हमारा कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है। बच्चे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर दिया है x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। अब बच्चे यहां पे इस समुच्चय में अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यह जो समुच्चय हमारा बना है किसके बीच है, तो कहेंगे सर पूर्णांक के बीच में है। सर आपके पास कितने पूर्णांक होते हैं, तो कहेंगे बच्चे आपके पास जो पूर्णांक है मेरे भाई वो अनंत पूर्णांक है। बच्चे देखो 0 से आगे बच्चे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 बच्चे ऐसे करते करते बच्चे अनंत तक जाएगा प्लस में। मेरे भाई 0 के पीछे आएंगे तो -1, -2, -3, पीछे आते आते बच्चे आपको मिलेगा यहां पे माइनस अनंत। मेरे भाई आपको उधर प्लस अनंत और इधर मेरे भाई आपको माइनस अनंत मिलेगा। तो प्लस अनंत से लेकर बच्चे माइनस अनंत तक ये पूरा पूर्णांक है, इसमें बच्चे अनंत पूर्णांक हैं। अब बच्चे आप इसको जैसे पीछे हमने सवाल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सॉल्व किया है उस तरह आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि बच्चे वहां पे आपको लिमिटेड एलिमेंट दिए गए थे, परिमित समुच्चय थे, लेकिन बच्चे ये अपरिमित समुच्चय है तो इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे भाई थोड़ा सा हटके रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई आप लिखेंगे स्वातुल्य के लिए, दोस्तों ऐसे कुछ स्वातुल्य के लिए बच्चे x, x बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे इसका मतलब है कि x माइनस x बराबर 0। बच्चे 0 एक पूर्णांक है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल 0 बटा देखो एक पूर्णांक है मेरे भाई, 0 एक पूर्णांक है, बेटा अगर 0 एक पूर्णांक है मेरे भाई तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यह स्वातुल्य है। क्या कहेंगे सर? अतः यह स्वातुल्य है, अतः यह स्वातुल्य है। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे 1 में से 1 जब घटाओगे बच्चे, जब 1 1 बिलोंग टू रिलेशन बच्चे 1 1 संबंध में होगा, इसका मतलब 1 में से 1 घटाओगे तब भी 0 आएगा। बच्चे जब 2 2 संबंध में होगा, इसका मतलब आप 2 में से 2 घटाओगे बच्चे तब भी आपका 0 आएगा। बच्चे ऐसे अगर आप 10 10 संबंध में लेंगे मेरे भाई, तो जब 10 में से आप 10 घटाएंगे तब भी बच्चे 0 आएगा। और बच्चे 0 हमेशा आएगा, जब किसी नंबर में से उसी नंबर घटाएंगे मेरे भाई स्वातुल्य के लिए तो आपका हमेशा 0 आएगा। और हमेशा मेरे भाई ये आपका 0 क्या होगा, कहेंगे सर पूर्णांक होगा। इस प्रकार मेरे भाई हम कह सकते हैं कि यह संबंध आपका स्वातुल्य है। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम किसकी, कहेंगे सर सममित की। तो मेरे भाई यहां अगर सममित की हम बात करें, सममित की, तो बच्चे सममित के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे लिखेंगे यदि मेरे भाई मान लिया मेरे दोस्त हमने माना x, y बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे हमने अगर ये कह दिया कि x y संबंध में है, इट इंप्लाई दैट, बेटा इसका अर्थ यह हुआ मेरे भाई डबल साइडेड एरो बच्चे, मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। बेटा एक पूर्णांक है। अगर बच्चे x माइनस वाई संबंध में है, इसका मतलब बच्चे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर बच्चे x माइनस वाई एक पूर्णांक है बच्चे, तब हम कह सकते हैं कि तब y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। कहेंगे हाँ सर, बशर्ते बच्चे भले ही नेगेटिव पूर्णांक होगा लेकिन होगा तो ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर x में से y घटाने पर एक पूर्णांक आ रहा है तो y में से x घटाएंगे तब भी बच्चे एक पूर्णांक आएगा। मान लो बच्चे हमारा x माइनस वाई मेरे भाई हमने कोई नंबर मान लिया 1 माइनस, बच्चे मान लो हमने मान लिया मेरे भाई यहाँ पे x मान लिया 2, y मान लिया बच्चे 1 मान लिया, घटाने पर 1 आ रहा है, एक पूर्णांक बच्चे आ रहा है, एक इंटीजर है मेरे भाई। अगर बच्चे x में से y घटाए मेरे भाई, यानी कि 2 में से 1 घटाए तो 1 आया। अगर बच्चे ऐसे ही हम 1 में से 2 घटाएंगे तब भी मेरे भाई ये -1 एक पूर्णांक ही तो आएगा। कहेंगे हाँ सर।
बच्चे ये x में से y घटाएं या y में से x घटाएं मेरे भाई, दोनों ही केस में एक पूर्णांक आएगा। अतः बच्चे कह सकते हैं, अतः या इसलिए मेरे भाई कह सकते हैं कि इसलिए yx ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, है ना। अगर मेरे भाई x y संबंध में है, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो बच्चे y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक होगा। हमने एग्जांपल दिखा दिया आपको। अतः बच्चे यहां सम्मित भी हो गया मेरे भाई, तो लिखेंगे बच्चे अतः, अतः यह संबंध सममित है। क्या है बेटा, कहेंगे सर सममित है। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे अगर इसकी आगे की हम बात करें, चर्चा करें दोस्तों संक्रामक की, बच्चे संक्रामक की, तो मेरे भाई हम यहां क्या कहेंगे, कहेंगे बच्चे अगर मेरे भाई मान लेते हैं, माना x कामा वाई बिलोंग टू रिलेशन, बेटा इट इम्प्लाइड दैट मेरे भाई, इसका अर्थ यह हुआ कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई बच्चे बराबर एक पूर्णांक है। कहेंगे ठीक है सर, इक्वेशन एक हो गया मेरे भाई। और बच्चे साथ में हमने और मान लिया एक चीज, क्या कहेंगे सर, हमने मान लिया y माइनस जेड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब है कि y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ठीक है सर। देखो बच्चे ट्रांजिटिव जब भी ऐसे आपको प्रूव करना होगा, दो चीजें आप मान लेंगे कि मान लिया मेरे भाई हमने एक्स वाई संबंध में है, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। और बच्चे साथ में हमने ये भी मान लिया कि y माइनस जेड यानी कि वाई जेड बिलोंग टू आर, इसका मतलब y माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक है सर। अब बच्चे अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे, अगर हम समीकरण 1 और 2 को मेरे भाई जोड़ दें यहां पे, तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा सर यहां पे आपका मिलेगा देखने को आपको x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर बच्चे पूर्णांक प्लस पूर्णांक क्या हो, कहेंगे सर एक पूर्णांक में बच्चे दूसरा पूर्णांक आप जोड़ेंगे तो बच्चे पूर्णांक ही आएगा, यानी कि 2 प्लस 3 करेंगे बच्चे 5 आएगा बेटा। कहेंगे हाँ सर 5 भी तो एक पूर्णांक ही है, कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे एक पूर्णांक लिख लो आप, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई यहां पे अगर आप काटेंगे बच्चे तो क्या कट रहा है, कहेंगे सर आपका मेरे भाई y से y कैंसिल हो गया बेटा, क्या हो गया सर y से y कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा यहां से x माइनस जेड बच्चे आ गया x माइनस जेड बराबर पूर्णांक। अगर बच्चे x माइनस जेड एक पूर्णांक आ गया, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ कि x z ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, x z ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। मेरे भाई हमने कहा अगर x y संबंध में है, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y z संबंध में है, इसका मतलब y माइनस z एक पूर्णांक है बेटा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दोनों को हमने जोड़ लिया मेरे भाई, तो x माइनस z भी हमने संबंध प्रूव कर दिया। तो बच्चे अगर एक्स वाई हमने माना है, वाई जेड हमने माना है, तो बच्चे तीसरा एक्स जेड हम इस तरह प्रूफ करके लाएंगे, ना कि हम लिखेंगे नहीं बेटा, 2 तो लिखेंगे और तीसरे को हम प्रूफ करके लाएंगे। तो बच्चे कह सकते हैं कि अतः यह संबंध संक्रामक है, अतः यह संबंध संक्रामक है, अतः यह संबंध संक्रामक है। तो मेरे भाई यहां पे यह संबंध क्या हो गया, कहेंगे सर संक्रामक आपका प्रूव हो गया बच्चे, हमने इसको किया नहीं मेरे भाई, 2 को हम मान के चलेंगे। देखो बच्चे जब भी आपको संक्रामक इस तरह सवाल में सिद्ध करने को आएगा, तो आप ए बी और बी सी बच्चे यानी कि एक्स वाई और वाई जेड लेकर चलेंगे, और तीसरा मेरे भाई जोड़कर घटाकर गुणा करके भाग करके कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर मेरे भाई आप प्रूव कर देंगे, तो यह संक्रामक हो जाएगा। तो बच्चे यह संबंध आपका स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर बच्चे कोई भी संबंध स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो जाता है तो उसका नाम क्या होता है, कहेंगे सर यह एक तुल्यता संबंध है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर यह एक तुल्यता संबंध बच्चे है। अगर कोई भी संबंध तीनों हो गया मेरे भाई तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध है।
तो कहेंगे बेटा अतः यह एक मेरे भाई क्या हो गया, तो कहेंगे बच्चे कि यह हमारा एक तुल्यता संबंध बच्चे है, तुल्यता संबंध है बच्चे। इसी के साथ ये पार्ट मेरे भाई कंप्लीट होता है। आइए बच्चे अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगला पार्ट मेरे भाई दिया है 5वां पार्ट सवाल का, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर बराबर दिया है, x, y का पेयर दिया है, युग्म दिया है जिसमें x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बच्चे आपको चेक करना है कि यह स्वातुल्य सम्मित संक्रमक है कि नहीं। मेरे भाई ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक ही नगर के निवासी है मेरे भाई ये सब। अगर बच्चे एक ही नगर के निवासी मेरे भाई है तो आपको देखना है बच्चे स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए। और बच्चे x y जो संबंध बनाया है इस प्रकार बनाया है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बच्चे जैसे मान लो कि आपका मित्र और आप एक ही जगह पर पढ़ते हैं, है ना, ऐसे संबंध आपको बनाया गया है। तो बच्चे अगर हम स्वातुल्य की बात करें मेरे भाई तो कहेंगे सर x, x बिलोंग टू रिलेशन, इट इंप्लाई दैट मेरे भाई इसका अर्थ यह हुआ कि x और स्वयं x एक ही जगह पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। बेटा ये स्वातुल्य तो है ही है मेरे भाई ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अतः यह स्वातुल्य है, अतः यह स्वातुल्य है। बच्चे ये स्वातुल्य इसलिए मेरे भाई है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है तो एक ही जगह काम करेंगे बच्चे। अगर आपको ऐसे कह दे कि मान लो बच्चे आपका नाम है रमेश, तो बच्चे रमेश और रमेश एक ही कोचिंग में पढ़ता है, बोलो बच्चे इसकी सही है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। बच्चों वैसे ही एक बच्चा रामलाल मान लो है, कह दे कि रामलाल रामलाल एक ही स्थान पर कार्य करता है, बोलो सही है कि नहीं सही है, कहेंगे सर बिल्कुल सही मेरे भाई है। अगर बंदा एक है मेरे भाई तो एक ही स्थान पर तो काम करेगा, इसका मतलब मेरे भाई यह क्या है, कहेंगे सर यह स्वातुल्य है। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सम्मित की। मेरे भाई इसको सम्मित कैसे प्रूव करेंगे, तो कहेंगे सर यदि मेरे भाई ध्यान देंगे बच्चे, माना x, y बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे मान लिया हमने कि x y संबंध में है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे इट एम्प्लाई दैट कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। बच्चे इसका मतलब यह सम्मित भी हो गया। बच्चे अगर ध्यान दो, हम कह दें कि x और y एक स्थान पे काम करते हैं, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि इट ऑल्सो एम्प्लाइड। बच्चे इसका मतलब यह भी तो हुआ कि y और x भी तो एक जगह काम करेंगे, y और x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, इसका मतलब बच्चे ये भी तो हुआ, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी तो वही काम करेगा। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर हम कह दें कि राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य करता है, तब श्याम और राम भी तो वही बच्चे काम कर रहा है। कहने का केवल तरीका बच्चे बदल गया, एक को पहले एक को बाद बोल दिए, मतलब तो वही है बच्चे। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है, अतः यह सममित है बच्चे, सममित है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके संक्रामक की। बच्चे सम्मित भी हो गया, स्वातुल्य भी हो गया बच्चे, अब बात करेंगे संक्रामक की। मेरे भाई सेम इसी प्रकार अगर संक्रामक की हम बात करें तो बच्चे यहां दो चीज हम मान के चलेंगे। माना जैसे पिछले में प्रूव किए थे, माना x, y बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक
स्थान पर कार्य करते हैं। इक्वेशन बच्चे इसको हमने 1 बोल दिया। और बच्चे हमने यह भी मान लिया मेरे भाई कि y कामा z बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब मेरे भाई y कामा z भी एक स्थान पर काम करते हैं। y और z भी मेरे भाई, इसे लिख लो साफ साफ, y और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। बेटा अगर मेरे भाई हम कह दें कि x और y एक स्थान पे काम करते हैं, y और z एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो बच्चे हम समीकरण 2 1 और 2 से 1 व 2 से यह हम कंक्लूड करेंगे मेरे भाई, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चे दोनों में y तो कॉमन है ना। कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर दोनों जगह पर y कॉमन है बच्चे, x और y, बच्चे देखो x और y एक जगह काम कर रहे हैं, y और z मेरे भाई एक जगह काम कर रहे हैं, तो बच्चे दोनों समीकरण को मिलाएंगे मेरे भाई तो हम कह सकते हैं कि x और z भी तो एक जगह काम करेंगे। इसका मतलब बच्चे समीकरण 1 व 2 से x कामा z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है बच्चे। कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे भाई कि इट इम्प्लाइड दैट बच्चे कि एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। मेरे भाई अगर बच्चे रिलेशन में एक एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी संबंध में है, इसका मतलब यह संबंध संक्रामक भी है। अतः बच्चे यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। बच्चे अगर यह संबंध स्वातुल्य है, अगर यह संबंध सम्मित है और यह संबंध संक्रामक भी है, इसका मतलब बच्चे यह भी एक आपका तुल्यता संबंध है। मेरे भाई इस तुल्यता को एक बार आपको फिर समझाएंगे। मेरे भाई हम कह रहे हैं कि x और y और z 3 पर्सन बच्चे 3 व्यक्ति हैं। x और y मेरे भाई कह रहा है कि एक जगह काम करते हैं, y और z मेरा एक जगह काम करते हैं। तो मेरे भाई अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं, y और z एक जगह काम कर रहे हैं बच्चे, तो x और z भी तो एक जगह ही काम करेंगे मेरे भाई ना। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई ये क्या है, एक तो बच्चे संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। बच्चे यह एक तुल्यता संबंध हमारा सिद्ध हो गया है। आइए बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अब अगर हम अगले प्रश्न बच्चे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो पहले का बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर पहले का ये बी हो गया बच्चे। देखो मेरे भाई ये ठीक है सर। अब बच्चे सेम सवाल देखो, बिल्कुल सेम है बच्चे। जैसे x और y बच्चे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं बच्चे, सेम उसी प्रकार मेरे भाई सिमिलर क्या हो गया कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई अगर ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं बच्चे, दोनों एक ही बात है मेरे भाई, सेम सिमिलर सवाल है। तो बच्चे यह सवाल आपका स्वातुल्य है बच्चे, यह सम्मित भी होगा मेरे भाई, और यह बच्चे आपका संक्रामक भी होगा। तो बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इसको आप लिख लेंगे। जैसे एक स्थान पर कार्य करते हैं बच्चे, वैसे ही एक स्थान पर ये या एक मोहल्ले में रहते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है बच्चे, यह स्वातुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अतः बच्चे यह एक तुल्यता संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। इसको बच्चे बढ़िया से आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था उस प्रकार से आप लिख लेंगे। जहां हमने लिखा है एक स्थान पर कार्य करते हैं मेरे भाई, कहां गया सवाल बच्चे, ये लिखा हमने जहां मेरे भाई कि यह एक स्थान पर बच्चे कार्य करते हैं। बच्चे ये हमने जहां लिखा है कि यह एक स्थान पर मेरे भाई कार्य करते हैं, उसी प्रकार बच्चे आप यहां लिख लेना मेरे भाई। क्या कहेंगे सर, एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
बिल्कुल सेम मेरे भाई, जैसे हमने यहां लिखा कि यह एक स्थान पर कार्य करते हैं, वैसे आप लिख लेना कि यह एक मोहल्ले में रहते हैं। सेम वही सवाल मेरे भाई, सिमिलर है ये। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब मेरे भाई अगले पार्ट पर बढ़ेंगे। पार्ट इसका कौन सा कहेंगे सर? ए बी हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं बच्चे, कौन सा? तो कहेंगे इसका सी भाग मेरे भाई। देखो बच्चे, अब इसका ये देखते हैं सी पार्ट मेरे भाई, कौन सा कहेंगे सर? सी भाग। देखो बच्चे, इसका अब आ गया सी भाग। कह रहा है कि आर एक संबंध दिया गया है एक्स और वाई में, एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। बच्चे सवाल क्या है बच्चे कि एक्स और वाई दो पेयर बच्चे हैं, दो लोग हैं यहां पे। कह रहा है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि एक्स बच्चे, देखो एक्स और वाई दो लोग हैं, और कह रहा है कि जो एक्स है मेरे भाई आपका, एक्स वो 7 लंबा है बेटा, और वाई 7 छोटा है। मेरे भाई एक्स जो है 7 लंबा है, यानी कि एक्स और वाई बच्चे ये है। अगर ये मेरे भाई कहने का मतलब है कि एक्स जो है, ये वाई जो है बच्चे, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही बात यहां लिखा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी बच्चे एक्स लंबा है, वाई छोटा है। कितना अंतर बच्चे? कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर का अंतर यहां पे है। अब देखो बच्चे, अगर इसके हम स्वातुल्य की बात करें बेटा, स्वातुल्य मेरे भाई, तो कहेंगे सर, अगर हम कहें कि एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन, तो बच्चे होगा? कहेंगे सर नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि एक्स जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है मेरे भाई? यानी जो पहले एलिमेंट लिखा है वह लंबा होना चाहिए बच्चे दूसरे वाले से, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, तो कोई भी अपने से लंबा तो बच्चे हो नहीं सकता। तो कहेंगे एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बच्चे कोई भी व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है बच्चे। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे बच्चे और बात करेंगे सममित की। अगर हम सममित की बात करें तो बच्चे कहेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बच्चे ये है कि एक्स जो है कामा वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। अगर बच्चे x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब बच्चे y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y जो है x से 7 छोटा होगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि y x जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी संबंध में नहीं है। अगर बच्चे x y संबंध में है, यानी कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो y बच्चे x से 7 छोटा होगा। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, यहां x जो है y से 7 लंबा है, तो y जो है x से 7 छोटा होगा। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे कह देंगे अतः, अतः या कह देंगे इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है बच्चे। अब हम बात करेंगे बच्चे संक्रामक की। तो बच्चे बात करेंगे संक्रामक की। मेरे भाई अगर संक्रामक की हम बात करें यहां पे, तो बच्चे मान लेते हैं मेरे भाई कि माना एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इट इंप्लाई दैट, बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि x y से
7 सेंटीमीटर बड़ा है। 7 सेंटीमीटर क्या है? कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर लंबा है। तथा बच्चे हमने ये भी मान लिया साथ में कि वाई जेड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वाई जेड से वाई बच्चे वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मेरे भाई x जो है y से 7 लंबा है, y z से 7 लंबा है मेरे भाई, तो अब x और z के बीच का डिफरेंस मेरे भाई 14 सेंटीमीटर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई x जो है y से 7 लंबा है और y जो है z से 7 लंबा है, तो इसका मतलब मेरे भाई x और z के बीच का डिफरेंस अब 14 सेंटीमीटर हो गया होगा। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे हम कह सकते हैं अतः x z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर लंबा है। अगर बच्चे इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाएं और समझें इस बात को कि x y से 7 लंबा है, y z से 7 लंबा है, तो बच्चे अगर x z की हम बात करें तो कहेंगे सर x जो है z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब बच्चे इट इम्प्लाई दैट कि x z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी x z बच्चे संबंध में नहीं होगा मेरे भाई। x z जो है बच्चे संबंध में नहीं होगा, क्योंकि x और z के संबंध में होने के लिए इनके बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए बच्चे, लेकिन 14 हो गया मेरे भाई। तो कहेंगे बच्चे अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है बच्चे। ना तो ये स्वातुल्य है मेरे भाई, ना ही ये सम्मित है और ना ही ये संक्रामक है। ये किसी भी प्रकार का संबंध बच्चे नहीं है। इसको मेरे भाई आप ध्यान से नोट कर लो। अगर बच्चे कोई भी समस्या हो तो बच्चे आप लिख कर बच्चे थोड़ा सा सोचो एक बार ध्यान से। एक बार वीडियो को आप देख लेना फिर से बच्चे रिकैप पीछे करके, और अगर कोई समस्या तब भी बच्चे रह जाए तो मेरे भाई ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको बात समझ में आएगी कि हम क्या बता रहे हैं। बच्चे हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि x जो है y से 7 लंबा है मेरे भाई, यानी मान लो बच्चे कि ये जो है 21 सेंटीमीटर का बच्चे है। बच्चे x जो है 21 का है बच्चे मान लो, y जो है बच्चे 14 का है मान लो सेंटीमीटर का, और बच्चे z मान लो आपका x बच्चे z जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है मान लो मेरे भाई। इनमें बच्चा डिफरेंस कितने का है? तो कहेंगे सर अगर x 21 का है, y 14 का है, x z बच्चे z 7 का है, तो x y संबंध में है। इसका मतलब x जो है y से 7 लंबा है। कहेंगे हाँ सर सही है। बच्चे y z संबंध में है, y z से 7 लंबा है। कहेंगे हाँ सर सही है। देख लो बच्चे, लेकिन x z संबंध बेटा नहीं है, क्योंकि x और z के बीच का डिफरेंस देखो आपका कितना आ रहा है। कहेंगे सर 14 आ रहा है मेरे भाई। 21 में से 7 घटाएंगे बेटा 14 आता है मेरे भाई, यानी हमें 7 का डिफरेंस केवल लेना था, यहाँ 14 आ गया बेटा। अब देखो 100% आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा संबंध दिया गया है कि x, y के पेयर इस प्रकार हैं कि x जो है y की पत्नी है बच्चे। यानी भाई यहां कहने का मतलब है x पत्नी है बच्चे आपकी, x क्या है? पत्नी है, और बच्चे y क्या है? कहेंगे सर पति है। x पत्नी और y पति, ये संबंध दिया गया बच्चे पति पत्नी का। आपको चेक करना है कि यह स्वातुल्य है कि नहीं। तो देखो बेटा ये स्वातुल्य के लिए कंडीशन देखो मेरे भाई। हम स्वातुल्य के लिए कहेंगे x बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे क्या x की पत्नी हो सकती है? कहेंगे सर नहीं मेरे भाई, कोई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है? बच्चे काट देंगे एक बार इसको, लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। बच्चे कोई भी खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, इसलिए यह संबंध बच्चे स्वातुल्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह संबंध
स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है बच्चे। यह संबंध मेरे भाई स्वातुल्य नहीं है, क्योंकि खुद की कोई पत्नी नहीं हो सकती। अगर मेरे भाई हम बात करें सममित की, दोस्त यहां पे सममित की, तो बच्चे कहेंगे यहां पे माना एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, मेरे भाई मान लिया मेरे बच्चों कि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इट इंप्लाई दैट एक्स कामा वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है। बच्चे हमने कहा कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, यानी एक्स पत्नी है बच्चे, वाई पति है। सॉरी बच्चे, हमने कहा मेरे भाई कि एक्स वाई की पत्नी है, तब बच्चे तब वाई एक्स का पति है, तब वाई एक्स का पति है बच्चे। इसका मतलब वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मेरे भाई अगर एक्स वाई की पत्नी है, तब बच्चे वाई जो है एक्स का पति होगा। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अब एक्स वाई संबंध में नहीं है। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, तो कहेंगे सर यह संबंध सम्मित नहीं है, यह संबंध सममित नहीं है, नहीं है। अगर बच्चे देखो मेरे भाई सिंपल सी कहानी है, अगर एक्स वाई संबंध में है, इसका मतलब एक्स पत्नी है, वाई पति है। देखो बच्चे एक्स पत्नी है, वाई पति है। अगर बच्चे इसको उल्टा लिखेंगे तो मेरे भाई वाई एक्स का पति रहेगा, है कि नहीं? कहीं हाँ सर, अगर मेरे भाई एक्स पत्नी है, वाई पति है, तो वाई एक्स लिखेंगे तो वाई पति एक्स पत्नी होगा मेरे भाई। इसका कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे कि वाई एक्स की पत्नी बच्चे अब कैसी हो सकती है? यही बंदा यहां पति था बच्चे, वही यहां पत्नी बन जाए, कैसा चलेगा मेरे भाई? कहीं एक ही बंदा कहीं पति है कहीं पत्नी है। ये चाची 420 चल रहा है क्या यार? समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहां पे? ऐसा थोड़ी होता है यहां पे। ये पिक्चर की बात यहां कहां पेल दे रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? अगर एक्स मेरे भाई यहां पत्नी है तो यहां पति कैसे हो सकता है बच्चे? आप समझ रहे हो ना विनोद, गड़बड़ मामला हो रहा है। इसका मतलब यह सम्मित नहीं है। अब बच्चे बात करेंगे संक्रामक की। मेरे भाई अब अगर बात करें हम संक्रामक की मेरे दोस्त, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर यहां पर बच्चे संक्रामक केस मानेंगे कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई संबंध में बच्चे है कामा, इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है बच्चे। जेड कामा पी बिलोंग टू रिलेशन, मतलब जेड जो है पी की पत्नी है बच्चे। मान लो कि यहाँ यम एन बिलोंग टू रिलेशन, यानी यम एन की पत्नी है बच्चे। मान लो यहाँ पे क्यू कामा आर बिलोंग टू रिलेशन, यानी क्यू आर की पत्नी है बच्चे। इसी प्रकार से यहाँ संबंध होंगे। यानी इसका कहने का मतलब बेटा ये है कि यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, जेड पी की पत्नी है, यम एन की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है बच्चे। यहाँ सब पेयर अलग अलग मेरे भाई हैं। क्या है सर? सब पेयर मेरे भाई अलग अलग हैं। यहां जो है ऐसा संबंध बच्चे बन ही नहीं रहा कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है बच्चे। ऐसा मेरे भाई यहां संबंध नहीं बननेगा बच्चे, ये वाला है ही नहीं बच्चे रिलेशन। ये यहां बच्चे इसको आप ऐसे समझो मेरे भाई कि एक्स वाई की पत्नी है, जेड पी की पत्नी है, यम एन की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है। सारे पेयर अलग अलग बच्चे हैं, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव बच्चे हैं। तो कहेंगे सर अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है बच्चे। यह सम्मित नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, लेकिन बच्चे यह संक्रामक है। संक्रामक सर क्यों है? तो मेरे भाई संक्रामक इसलिए है ये क्योंकि यहां रिपीट एलिमेंट नहीं हो रहा। केवल ए बी बच्चे, केवल ए बी है, यहां बी सी है ही नहीं बच्चे। अगर ध्यान से मेरे भाई यहां देखोगे तो एक्स वाई है,
जेड पी है, यम एन है, सारे एलिमेंट अलग अलग चल रहे हैं, इसलिए बच्चे यह क्या है, संक्रामक है। क्योंकि एक नगर के निवासी हैं ये सब, एक्स वाई जेड पी एम एन क्यू आर क्या है, कहेंगे सर एक नगर के निवासी हैं। और बच्चे एक्स वाई की पत्नी है ना। जैसे भाई तुम्हारे मोहल्ले में मेरे भाई अगर पति पत्नी बहुत लोग रहते हैं, तो ये बताओ दोनों क्या कंबाइन रहते हैं क्या? वही पत्नी पत्नी, सेम पति पत्नी तो होंगे नहीं बच्चे किसी के, हम अलग अलग होंगे ना, कहेंगे हाँ सर। सबके पति पत्नी बच्चे अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, कहेंगे हाँ सर होंगे मेरे भाई। तो इसका मतलब बच्चे एक्स अगर वाई की पत्नी है, जेड एम पी की पत्नी है, यम एन की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, ऐसा ही तो होगा बच्चे, है ना। अगर कहेंगे बच्चे शीला रामलाल की पत्नी है, सलोनी बच्चे रमेश की पत्नी है, मान लो विद्या मेरे भाई ओम की पत्नी है, बच्चे सबके पति पत्नी अलग अलग होंगे ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये संक्रमक तो है ना मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल संक्रमक है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे बुक में आपको सॉल्यूशन गलत मिल जाएगा, कहते हैं यह संक्रमक नहीं है मेरे भाई, लेकिन यह संक्रमक है और 100% है बच्चे, इसको कोई काट नहीं सकता मेरे भाई, ये हमारी गारंटी है बच्चे, कहीं भी आप चेक करवा लो इसको आप। तो बच्चे बहुत बुक में और सॉल्यूशन में गलत दिखेगा आपको, परेशान मत होना बच्चे, ये संक्रमक है मेरे भाई। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे लास्ट हमारा है आज की क्लास का प्रश्न, कह रहा है कि एक्स वाई के पिता हैं बच्चे, बिल्कुल सेम संबंध मेरे भाई है। ये कह रहा है कि एक्स वाई के पिता हैं, यानी कि एक्स पिता है बच्चे अब की बार, और वाई बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर पुत्र है। पुत्र मेरे भाई या पुत्री कुछ भी हो सकता है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स पिता है वाई के बच्चे। अब ये संबंध बच्चे पिता पुत्र या पुत्री बन रहा है, तो मेरे भाई अगर हम यहां बात करें स्वातुल्य की, तो बच्चे एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन मेरे भाई, क्योंकि खुद का कोई पाप बच्चे कैसे बन सकता है मेरे भाई, एक्स बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बेटा यह हुआ कि एक्स का पिता है बच्चे। कोई अपना पिता बच्चे कैसे बन सकता है, कहेंगे यार क्या मजाक कर रहा है भाई, कोई बच्चे अपना पिता कैसे बन सकता है मेरे भाई, इसका मतलब यह बच्चे आपका संबंध जो है बच्चे स्वातुल्य नहीं है। अतः इट इंप्लाइड बता, इट इंप्लाइड एट, इसका अर्थ यह हुआ मेरे भाई कि यक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता बच्चे, अतः यह स्वातुल्य नहीं है मेरे भाई, अतः यह स्वातुल्य नहीं है। अब बच्चे हम बात करेंगे सममित की। तो बच्चे अगर हम सममित की बात करें, सममित की, माना बच्चे यदि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब बेटा यह हुआ कि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है। एक्स क्या है सर, वाई का पिता है, यानी वाई बेटा या बेटी है, एक्स फादर है मेरे भाई। तब क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, तब मेरे भाई तब वाई एक्स का पिता तो हो नहीं सकता बेटा, तब वाई एक्स का बेटा होगा बेटा, है ना। एक्स का क्या होगा, कहेंगे सर बेटा या बेटी होगी मेरे भाई, बोलो हाँ है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर एक्स वाई का पिता है तो बच्चे वाई एक्स का बेटा या बेटी होगी, बिल्कुल सर। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, इट ऑल्सो इंप्लाई दैट बेटा कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मेरे भाई अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा या बेटी होगी, इसका मतलब वाई एक्स संबंध में नहीं है, अतः बेटा यह सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह सम्मित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। जैसे पिछला सवाल बेटा था वैसे सेम सवाल ये है। देखो मेरे भाई जैसे हमने यहां किया था पति पत्नी पर संबंध, वैसे पुत्र बेटे पर संबंध है, ना तो यह स्वातुल्य है और ना ही सम्मित है। अगर बच्चे हम बात करें संक्रामक की मेरे भाई, संक्रामक बच्चे खतरनाक हो तो ध्यान देना मेरे भाई, यहां गड़बड़ करेगा बेटा। अगर हम कह दें मेरे भाई यहां पे ऐसे कि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, हाँ सर, एक्स वाई का पिता है,
ठीक है सर, चले कोई बात नहीं। और मेरे भाई एंड वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है सर, वाई जेड का पिता है। बच्चे यहां 3 जनरेशन मेरे भाई चल रही हैं, देखो समझो ऐसे बेटा, एक्स पिता है वाई बेटा है, और यहां एक्स पिता है जेड बेटा है, ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर एक्स पिता है वाई बेटा है, यहां वाई पिता है जेड बेटा है, तब बच्चे हम कह सकते हैं कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो मेरे भाई बहुत आसान है, अगर ये पिता है ये पुत्र है बच्चे, ये पिता ये पुत्र है, तो अगर वाई बच्चे बेटा है और ये बच्चे पिता है मेरे भाई, एक्स पिता है वाई का, बच्चे एक्स पिता है वाई बेटा है, अगर यहां वाई पिता मेरे भाई है, बच्चे ये पुत्र है ये बेटा है मेरे भाई, तो हम यहां मेरे भाई अगर देखो एक्स पिता है वाई का, वाई पिता है जेड का, मेरे भाई अगर ध्यान से आप समझो तो एक्स और जेड के बीच दादा और पोते का संबंध बन जाएगा बेटा, इसलिए मेरे भाई यह संबंध जो है संक्रामक नहीं है। लिखेंगे कि एक्स जेड का पोता है बच्चे, एक्स जो है जेड का दादा होगा मेरे भाई, दादा बच्चे, दादा का मतलब मेरे भाई बाबा होगा, क्या होगा, बाबा है बच्चे, दादा को ही कुछ लोग बाबा कहते हैं मेरे भाई, तो यानी कहने का मतलब पोते और बच्चे दादा का नाता हो जाएगा मेरे भाई, यानी समझो ऐसे बच्चे, जैसे मेरे भाई एक बच्चे समझ लो ऐसे कि एक बच्चा है राम, बच्चे राम नहीं कोई और नाम लेते हैं बच्चे, मान लो एक बच्चे है रमेश बेटा, एक रमेश नाम है एक बच्चे का, बच्चे एक का नाम सुरेश है, क्या है सर, सुरेश है, एक का नाम बच्चे है विमल, बच्चे क्या नाम, विमल मेरे भाई। अब समझो बच्चे ऐसे कि रमेश के पिता बच्चे सुरेश हैं और सुरेश के पिता बच्चे आपके विमल हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल सेम संबंध मेरे भाई ये बना है कि ये बच्चे आपका क्या हो गया, कहेंगे सर ये बच्चा रमेश है, इसके पिता बच्चे, कहेंगे सर इसके पिता आपके सुरेश हैं, और सुरेश के पिता मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर विमल है मेरे भाई। तो अब बताओ विमल और रमेश में कैसा संबंध बच्चे, मान लो ये एक्स है मेरे भाई, ये वाई है और ये जेड है बच्चे। अब इस संबंध को ध्यान से यहां देखो, ये मेरे भाई आपका विमल है, विमल किसके बेटा, कहेंगे सर सुरेश के पापा हैं, और सुरेश बच्चे रमेश का पापा है। अब बच्चे विमल और आपका रमेश में कैसा रिश्ता होगा, कहेंगे सर दादा और पोते का रिश्ता होगा मेरे भाई। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्स वाई का पापा है, वाई जेड का पिता है, तो बच्चे एक्स जेड का पिता अब नहीं होगा मेरे भाई, अब उसका दादा होगा बच्चे, इसलिए यह संबंध संक्रमक नहीं है। तो बच्चे लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। बोलो बच्चे, यह संबंध संक्रामक नहीं है बच्चे। देखो मेरे भाई ये वाला ज्ञान यहां मत पेलने लगना कि ये पति पत्नी में तो संक्रामक था ये, लेकिन ये पिता पुत्र में नहीं है बच्चे। पति पत्नी का संबंध अलग होता है बच्चे, और पिता पुत्र का संबंध अलग होता है, यानी कि एक ही, देखो मेरे भाई पति पत्नी अलग रिश्ता है, इसमें केवल 2 ही लोग होते हैं, लेकिन बच्चे बेटा और पुत्र बच्चे रिश्ता अलग होता है। यहां एक ही बेटे के बच्चे, यानी कि एक पीढ़ी चलती है बच्चे, यानी जहां से रमेश का बेटा बच्चे सुरेश है, सुरेश का पिता विमल है, विमल भी किसी का बच्चे, इसके ये भी किसी का बेटा रहा होगा, ये जैसे जनरेशन चल रही है। ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई, लेकिन ऐसा पॉसिबल बेटा नहीं है पति पत्नी वाले में, इसलिए बच्चे ये संक्रमक था और ये नहीं है। दोनों बच्चे अलग अलग कहानियां हैं। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। बच्चे क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स बच्चे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बच्चे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको कॉपी कर लेना बच्चे, अच्छे से नोट करें कॉपी में। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।